फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कर रहे हैं हम? मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेरिवेशन के लिए। देखिए, एक तो ग्राफिकल मेथड है डेरिवेशन दिखाने का और एक मैथमेटिकल मेथड है। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली मैथमेटिकल तरीका बताने वाला हूँ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राफिकल मेथड भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, जब कोई बॉडी मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ, तो वहाँ हम बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप बना सकते हैं जिससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं और डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का जो किसी टी टाइम में कवर कर रहा हो। तो यही सारे जो इक्वेशन है हमारे, जिनसे हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेसिकली हमारे तीन तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है? s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर क्या वर्ड किसको डिनोट करता है ये मैं बता देता हूँ। तो जैसे v है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी बताता है। ठीक है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी बताता है, t हमारा टाइम बताता है, a हमारा एक्सलेशन बताता है। ठीक है, और क्या बचा आपका? s हमारा डिस्टेंस बताता है। ठीक है, मे भी किसी बुक में अलग अलग लेटर से डिनोट कराते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई चीज़ छूटा तो नहीं जो मैं बता सकता हूँ? नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने वी लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फाइनल वेलोसिटी के लिए है, और वो भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? बेसिकली v इजिकल टू यू प्लस ए टी, है ना, यही होता है। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये प्रॉपर करने का तरीका ही है। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी। ठीक है, एक बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका हैविंग इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने एक बॉडी कंसिडर किया जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब मान लो वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को मैं यहाँ a से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो सो दैट, यानी कि उसके बाद क्या होगा? आफ्टर टाइम t, यानी कुछ टाइम t के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी विल बी v। ठीक है, तो नाउ वी हैव, तो हमारे पास अब क्या है? नाउ वी हैव। ठीक है, ये सेंटेंस आपके हिसाब के हो सकते हैं, चेंज भी हो सकता है। तो एक्सेलेरेशन, ACCELERATION, एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या है? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम करने से हमारा क्या आ जाता है? एक्सेलेरेशन आ जाता है। तो एक्सेलेरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। प्रॉपर लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, है ना, यही होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a इज इक्वल टू फाइनल क्या होता है? v, इनिशियल क्या होता है? माइनस u अपॉन में टाइम t। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रिसॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू v माइनस यू, और AT प्लस u इज इक्वल टू v। ठीक है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो यहाँ से मेरा पहला इक्वेशन डिराइव हो चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला इक्वेशन तो हमारा डिराइव हो गया। यही इक्वेशन है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि
आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या प्रूफ करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है ये पता होना चाहिए। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी सेम वही है। सपोज कर लिया हमने कि एक इनिशियल वेलोसिटी से कोई मूव कर रहा है जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए है। ठीक है, तो वो टी टाइम में क्या करेगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसके द्वारा टी टाइम में वो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको बार बार लिखने, अगर आप तीनों प्रूफ कर रहे हैं तो आपको बार बार ये सपोज वाला कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे सेकेंड वेलोसिटी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो जो हमने ये पहले लिखा है, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रूफ करना शुरू कर सकते हो। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना हमें फर्स्ट इक्वेशन से थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो देखिए जो भी हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जो भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, एक सेकेंड पेन चेंज हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इनटू टाइम। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो जिस वेलोसिटी से आपने पहले तो जिस वेलोसिटी से चला है वो इनटू टाइम कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ क्या कर दिया, रख दिया। अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला होता है, मैं AV से दिखाता हूँ। एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है U प्लस V अपॉन में 2। ठीक है, या V प्लस U अपॉन में 2, कुछ भी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एवरेज वेलोसिटी की हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो क्या आएगा, U प्लस V अपॉन में 2 और इंटू टाइम, टाइम को हम T से डिनोट करते हैं तो T। ठीक है, अब देखो हमें पहले इक्वेशन से हमें पता है, क्या पता है हमें, कि V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ इस V की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो हमारे इक्वेशन में V नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, V की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर V की जगह पे रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, U प्लस AT अपॉन में 2 इंटू T। ठीक है, यही मिलेगा, V के जगह पे मैंने रख दिया तो U प्लस U क्या हो गया, 2U प्लस AT अपॉन में 2, ब्रैकेट के बाहर है T। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2UT प्लस AT² अपॉन में 2, और इसको सॉल्व करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 2UT अपॉन में 2 प्लस AT² अपॉन में 2। तो ये 2 से 2 चला गया तो क्या बचा, ये हम बेसिकली S के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT² यानी हाफ AT²। तो ये क्या हो गया हमारा, बेसिकली सेकेंड इक्वेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सिंपली ड्राइव। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक सेकेंड ये लाइन क्यों नहीं खींचा, हाँ, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। ये हमारा जनरल इक्वेशन है। तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 2 में, देखो ये सेम चीज़ वही मैं कह रहा हूँ कि आपको बार बार कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है या सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कंसीडर या सपोज कर लिया है तो आप अगर एक तीनों प्रूफ कर रहे हैं तो एक बार में ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट तीसरा सॉल्व करने को कहा तो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता है V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। तो हमें क्या पता है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड या 2, हमें इक्वेशन 2 से क्या पता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, ऑल्सो और क्या पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे जो
तीसरा इक्वेशन में, इसमें हमें टी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को लिखता हूँ। टेकिंग इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन 2, तो दूसरे इक्वेशन को लिया तो मुझे क्या मिलता है, एक सेकेंड, हाँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ से मुझे पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो मैं यहाँ से t निकाल लेता हूँ, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है, यही होगा। तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो s इज इक्वल टू यू ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन में a प्लस हाफ a ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन में a, मैंने क्या किया, सिंपली वैल्यू लिख दिया का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस हाफ, ये a है ना, और देखो v माइनस यू, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी u स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन में a स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये बेसिकली ऊपर का भी करेगा पूरे का और नीचे का भी पूरे का करेगा, ठीक है। तो एक सेकेंड इसको बैक कर लूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ क्या करते हैं, देखो इस a से ये a स्क्वायर काट दिया तो a बच गया। यहाँ क्या मिलता है, s इज इक्वल टू यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन में a, यही मिला। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो s इज इक्वल टू पूरे का एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, 2a, यहाँ a से a कट गया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a से 2a कट गया तो ये v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu। तो देखो 2u भी कट गया, 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा आपका, माइनस का u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन में क्या है 2a, इस 2a को इधर इधर भेज दे रहा है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कर दिया, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू माइनस का यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इस माइनस को इधर भेज दिया तो ये हो गया आपका 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ इक्वेशन।